धौलपुर जिले की दिन भर की खबर बुलेटिन के प्रायोजक हैं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल गिरिराज कॉलोनी धौलपुर। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। फुल एसी क्लासरूम बेहतर गुणवत्ता के साथ गिरिराज कॉलोनी स्थित न्यू संस्थान में प्रवेश कराएं। धौलपुर जिले का एकमात्र स्कूल। चकोली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 20 अगस्त तक आमंत्रित। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2023 है। जानकारी देते हुए समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव ने बताया कि समिति विगत 24 वर्ष से उच्च शिक्षा के उत्थान के क्षेत्र में जिले में अग्रणी रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष समिति द्वारा जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए समिति के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। समिति विगत 24 वर्षों से यह कार्य कर रही है। साथ ही समिति शिक्षा व सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को भी विशेष नागरिक सम्मान से सम्मानित करती आ रही है। सचिव के राजेंद्र सिंह राजौरिया ने बताया कि वह बच्चे जिन्होंने कॉलेज प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है और उनकी 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं वे आवेदन कर सकते हैं। समिति के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग ने बताया कि समिति विशेष रूप से उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिन्हें कहीं और से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही हो। समिति का वार्षिक समारोह 5 सितंबर को आयोजित होगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 20 अगस्त तक किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र सिंगल बुक डिपो बाड़ी बस स्टैंड धौलपुर, सिंगल बुक हाउस माड़ा स्कूल के सामने, पारासर उपग्रह ग्रह, जगन मार्केट धौलपुर, अतुल भार्गव चैम्बर कचहरी धौलपुर से प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति की ओर से प्रतिवर्ष जो होनहार बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। साथ ही जो विशिष्ट नागरिक है उनका सम्मान किया जाता है। इस वर्ष भी ये कार्यक्रम हर वर्ष की तरह 5 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वे बच्चे जिन्होंने 12th पास कर प्रथम बार कॉलेज में प्रवेश लिया है और वे बच्चे होनहार और गरीब हैं उनको समिति द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारा प्रयास है कि हम अधिक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करें, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। भाजपा नेता अशोक शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर जगन भवन पर कार्यकर्ताओं का लगा तांता, भावभीनी दी गई श्रद्धांजलि। भाजपा नेता अशोक शर्मा की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर निज निवास जगन भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक भाजपा नेता, संगठन पदाधिकारी तथा जिले के गणमान्य नागरिकों का तांता लगा रहा। दिवंगत अशोक शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि भाजपा नेता अशोक शर्मा का 3 अगस्त 2022 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। तत्कालीन समय पर जिले में भारी शोक की लहर देखी गई थी। स्वर्गीय अशोक शर्मा पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा के पुत्र थे। अशोक शर्मा को राजनीति विरासत में मिली थी। कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में अशोक शर्मा की नजदीकियां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी में शामिल कर उन्हें राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया था। अशोक शर्मा की छवि एक मुखर नेता के रूप में मानी जाती थी। स्पष्ट वादित एवं निर्भीकता के लिए भी उन्हें पहचाना जाता था। गुरुवार को निज निवास जगन भवन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिवंगत अशोक शर्मा को श्रद्धांजलि देने राजाखेड़ा विधानसभा, धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी से भारी तादाद में लोग पहुंचे। इसके अलावा समाजसेवी संगठनों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा, भाई पंकज शर्मा, अशोक शर्मा की पत्नी नीरजा शर्मा, पुत्री मालविका शर्मा, पुत्र दुष्यंत शर्मा एवं भतीजे समर्थ शर्मा ने भी सभी का आभार व्यक्त किया। एसपी मनोज कुमार के निर्देश पर अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करते हुए डीएसटी और कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार शाम को नाकाबंदी करते हुए अवैध चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। चंबल बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही पुलिस ने मौके से भाग रहे माफिया को भी गिरफ्तार कर लिया। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी को रोकने के लिए जेल फाटक पर नाकाबंदी की जा रही है। इसी दौरान बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली समोला गाँव से धौलपुर की ओर आती हुई दिखाई दी। पुलिस के इशारा करते ही ट्रैक्टर चला रहा
माफिया नाकाबंदी को तोड़कर भागने लगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद डीएसपी प्रभारी घनश्याम सिंह चाहर के साथ रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने पुलिस टीम के साथ ट्रैक्टर का पीछा किया। नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने 200 मीटर दूर जाकर घेराबंदी कर जब्त कर लिया। इसी दौरान पुलिस ने ट्रैक्टर छोड़कर भाग रहे माफिया मुकेश उम्र 22 साल पुत्र रामेश्वर निवासी बजरंग कॉलोनी को करीब आधा घंटा किलोमीटर दूर पीछा करके दबोच लिया। मामले को लेकर पुलिस ने घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र से चोरी छुपे बजरी ले जाने का मामला दर्ज कराते हुए गिरफ्तार किए गए माफिया से पूछताछ शुरू कर दी है। जिले में 2 केंद्रों पर आयोजित हुई पूरक परीक्षा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक पूरक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए। उनके प्रवेश पत्र और पहचान पत्र के साथ फोटो चेक करने के बाद ही प्रवेश दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि पूरक परीक्षाएं जिले में 2 सेंटरों पर आयोजित की जा रही है, जिसमें 1051 इस परीक्षा में शामिल होने थे। शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में 650 परीक्षार्थी गुरुवार को होने वाली परीक्षा में शामिल होने थे, जिसमें से केवल 404 ही परीक्षार्थी पहुंचे, जबकि 246 इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। वहीं बाड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 401 परीक्षार्थी इस परीक्षा में आने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से केवल 267 इस परीक्षा को देने पहुंचे। वहीं 134 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने जिले के कंचनपुर पुलिस थाना पर साल 2021 में दर्ज हुए 10 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 21,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना पर एक परिवादी ने 25 मई 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि 21 मई 2021 को उसकी 10 वर्षीय नाबालिग पुत्री खेत से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मुलजिम अनार सिंह उसे 10 रुपए का नोट देकर बाड़े में ले गया, जहां मुलजिम अनार सिंह ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की और मुलजिम ने पीड़िता से कहा कि अगर घर पर किसी को बताया तो कुल्हाड़ी से काट दूंगा। घटना का मौके पर मौजूद एक लड़के ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया, जिसका पीड़िता के परिजनों को पता चलने पर पुलिस थाना पर परिजन ने मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जो न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। मामले में लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 12 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज गुरुवार को मुलजिम अनार सिंह पुत्र सुखाराम को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 7 व 8 में 4 वर्ष के कठोर कारावास की और आईपीसी की धारा 342 में 1 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। ठीक। महामारी 2021 का थाना कंचनपुर का चर्चित मामला, जिसमें आज दिनांक पॉक्सो न्यायाधीश श्री जमीर हुसैन जी ने सुनाई। आरोपी अनार सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 21,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। मामला इस प्रकार से है, 10 वर्षीय नाबालिग को 10 रुपये का नोट देकर अश्लील हरकतें एक बाड़े में ले जाकर कर रहा था, जिसकी किसी ने वीडियो बनाई, जिसकी सूचना पीड़िता के परिवारजन को पड़ी, जिस पर थाना कंचनपुर में मुकदमा संख्या 145/21 दर्ज हुआ। थाना कंचनपुर के इस चर्चित प्रकरण में विशिष्ट न्यायाधीश जमीर हुसैन जी ने आरोपी अनार सिंह को 4 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 21,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले के दिहोली थाने के सामने बाइक पर सवार आवारा जानवर आने से बाइक पर सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों के परिजनों ने बताया कि रामू पुत्र नारायण लोधा निवासी सहजपुर, उम्र करीब 35 साल, उनके साथ बाइक पर एक साधु बाबा भी सवार थे, जो कि पिपरी गांव से लौटकर अपने गांव सहजपुर आ रहे थे। थाने के सामने बाइक के सामने एक आवारा जानवर आ गया, जिससे बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे पर गिर गई, जिसके कारण दोनों लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने छात्रों को बाल अपराध के बारे में दी जानकारी। सोनमथुरा कस्बे के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में ऑपरेशन दिशा अभियान के तहत थाना अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने छात्रों को बाल अपराधों के संबंध में कानूनी जानकारी दी। संदर्भ में थाना अधिकारी सोनमथुरा देवेंद्र शर्मा ने विद्यालय के छात्रों को पॉक्सो एक्ट और अन्य बाल अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधानों से रूबरू कराते हुए कहा कि छात्रों के जीवन में कानून का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, जिससे वह अपनी खुशी और अपने अधिकारों के बारे में जान सके। साथ ही उन्होंने छात्रों को रोड सेफ्टी के बारे में बताते हुए यातायात नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया और कहा कि सड़क पर चलते समय अथवा कोई वाहन चलाते समय हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही छात्रों को नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताते हुए उससे दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम का संचालन कर रहे अध्यापक मोहन शर्मा ने थाना प्रभारी को दिशा अभियान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे बच्चों में उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, जिससे समाज अपराध मुक्त होगा और लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ और समस्त छात्र छात्रा मौजूद रहे। धौलपुर में नर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारियों ने आज गुरुवार को 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर धरना दिया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने कहा कि मांगों के संबंध में पिछले 4.5 सालों से सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। ऐसे में मजबूरन उन्हें राज्य स्तरीय नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कर आंदोलन चलाना पड़ रहा है, जिसमें प्रांतीय आह्वान पर आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। इस दौरान नर्सिंग कर्मियों ने नारेबाजी कर मांगों के संबंध में आवाज बुलंद की। नर्सें संघर्ष समिति के सदस्य मुकेश शर्मा ने बताया कि एसडीएम को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपते हुए 11 सूत्रीय मांगों पर 15 अगस्त से पूर्व सक्षम स्तरीय वार्ता आयोजित कर अपेक्षित निर्णय नहीं किए जाने पर 23 अगस्त को जयपुर में राज्य स्तरीय रैली के लिए कूच करने और सामूहिक कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मैं राजस्थान संघर्ष समिति से धौलपुर से मुकेश शर्मा, संघर्ष समिति सदस्य। हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर 18 जुलाई से यहाँ पर प्रत्येक राजस्थान के हर जिले में धरना लगा हुआ है। उसके बावजूद आज करीब 18 तारीख से लेके 31 तारीख तक धरना था। 2 दिन हमारा कार्य बहिष्कार कोई हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम का देहांत होने की वजह से स्थगित किया गया। अब आज दिनांक से और 9 तारीख तक हर जिला स्तर पर पीएससी, ब्लॉक सीएससी पर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 10 तारीख को उसके बाद 11 सूत्री मांग पत्र की एवज में और कलेक्ट्रेट पर बहुत विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 22 अगस्त तक प्रत्येक सीएससी पीएससीओं पर धरना और जिला स्तरों पर रैली, और इनके बावजूद 23 अगस्त को एक महा रैली का आयोजन राजस्थान जयपुर में तकरीबन 40,000 नर्स कर्मी पहुंचने का लक्ष्य है, जो शायद ऐसी मेरी अपेक्षा है। उससे पहले अशोक गहलोत की सरकार के कुछ भी कानों पर जूं भी रहेंगे तो हमारी मांगों को नजरअंदाज न करें, अन्यथा रोगियों के अस्पतालों की व्यवस्थाएं और सबकी बिगड़ती हुई स्थिति को देखने के लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार होगी। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति धौलपुर। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल को दी श्रद्धांजलि।
मंगलवार सुबह नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल सुनीता सिंघल का देवलोक गमन होने पर नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के नर्सिंग ट्यूटर पंकज मुदगल ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार रात नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर की प्रिंसिपल सुनीता सिंघल का हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया था, जिसके उपलक्ष्य में बुधवार को नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर पर नीलम सिंह, कल्पना सेंगर, ओम प्रकाश लोधी, अवधेश सोनल, जयव्यास, पंकज, लीला, मीरा, राजकुमारी, रोहित, नरदेव के साथ समस्त स्टाफ एवं प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उनके श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए तथा ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनके परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। नर्सिंग कॉलेज धौलपुर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता सिंघल जी का आकस्मिक निधन हो गया है। उस उपलक्ष्य में हम राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय परिवार और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र के सभी पारिवारिक सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस उपलक्ष्य में हम सभी ने आज 2 मिनट का मौन धारण किया है तथा उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं इस दुख को सहन करने की शक्ति उनके परिवार वालों को ईश्वर शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करे। रशियन व्यक्ति ने नशे में मचाया उत्पात, अचेत होकर गिरा, कोतवाली पुलिस ने जिला अस्पताल कराया भर्ती। गुरुवार को मचकुंड रोड पर टेम्पो से उतर रहे रूस के व्यक्ति ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। हालांकि कोई भी व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। उत्पात के दौरान ही नशे की हालत में अचेत होकर गिर गया। सड़क पर बेहोशी की हालत में गिरते देख लोगों के होश उड़ गए। मामले की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी गई। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक रूस निवासी रोमन बुधवार को फ्लाइट से दिल्ली उतरा था। दिल्ली से गुरुवार सुबह धौलपुर मचकुंड देखने के लिए रवाना हुआ था। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर टेम्पो में बैठ गया और मचकुंड के लिए रवाना हो गया। मचकुंड रोड पर टेम्पो से उतरते ही रोमन ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सवारियों से हाथापाई करने लग गया। इसके बाद अचानक बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। बेहोशी की हालत में सड़क पर गिरता देख लोगों के होश उड़ गए। मामले की सूचना स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रोमन को जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया। वरिष्ठ फिजिशियन राजेश यादव ने बताया कि रोमन ने किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया है। अधिक नशा करने की वजह से मानसिक स्थिति बिगड़ने पर अचेत होकर गिर गया। उन्होंने बताया जिला अस्पताल में भर्ती कराकर मेडिकल शुरू करा दिया है। स्वास्थ्य संबंधी चेकअप भी कराए जा रहे हैं। उधर घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार जसोरिया ने बताया कि नशे की हालत में रशियन व्यक्ति ने संतुलन खोने पर उत्पात मचाया था। बेहोशी की अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया पुलिस मामले की जांच कर रही है। रशिया से आया हुआ इसका नाम है रोमन अलेक्जेंड्रोविच और ये जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है इस तरीके से तो लगता है कि इसने कोई ड्रग वगैरह ले रखी है। और मैंने इससे रशियन लैंग्वेज में ही पूछा था लेकिन ये बता नहीं पा रहा था। मुंह समझ तो रहा था लेकिन ये माउथ ओपन नहीं कर पा रहा था। शायद इसने ड्रग्स अभी भी लगा हुआ है इसके मुंह में, जिसकी वजह से ये काफ़ी प्रेशर से बार बार हमला करने की कोशिश कर रहा है। अभी काफ़ी हद तक ये एग्रेसिव हो रहा है मारने पीटने के लिए, लेकिन हमने किसी तरीके से इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे के बांध के अभी थोड़ा नॉर्मलाइज के लिए रखा हुआ है। अंडर ऑब्जर्वेशन में है। जैसे ही थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ती है तो हम बताएंगे आपको कि आगे क्या प्रोसीजर क्या है।